गामा नाइफ की मदद से अब एम्स अस्पताल में आंखों के कैंसर के मरीजों को मिल रहा है बेहतर इलाज। जी हाँ, राजधानी दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल की डॉक्टर भावना ने बताया कि ट्यूमर बहुत बड़ा होता है, इससे आंखों के बाहर आने का खतरा रहता है और इसलिए इसकी जल्दी सर्जरी करनी पड़ती है। दुखद यह है कि यह कैंसर को हटाने के लिए आंखों को भी सर्जरी कर बाहर निकालना पड़ता है। इसकी जगह दूसरी आंख ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती, जिससे स्थायी तौर पर अंधापन हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एम्स दिल्ली में ऐसा इलाज शुरू किया है जिसमें आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। जी हाँ, पलक वैदी थेरेपी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अब देश के दूसरे अस्पतालों में भी ये ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन एम्स में जो लेटेस्ट विधि से इलाज शुरू किया गया है वो है गामा नाइफ रेडियो थेरेपी। यह केवल एम्स में ही उपलब्ध है। इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आंखों को बचा सकते हैं और आंख की रोशनी भी बच सकती है। कुछ ऐसे ही ट्यूमर हैं जो बहुत बड़े-बड़े होते हैं और ये आर्टिफिशियल नर्व्स होते हैं और इसको लेकर डॉक्टर क्या कहते हैं आइए वो हम सुनाते हैं किस तरीके से ये जो गामा नाइफ है कैसे इलाज किया जा गामा रहा है इसका। नाइफ जो है हमारे पास एक मशीन है जो रेडियोथेरेपी या बिजली की सेक देती है और इससे द्वारा हम दिमाग के कोई भी ट्यूमर हो या लीजन हो या आँखों का कोई भी कैंसर हो उसको ट्रीट कर सकते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आँखों के कैंसर भी गामा नाइफ से ट्रीट हो सकते हैं और उनका इलाज किया जा सकता है। गामा नाइफ क्या चीज़ है सर, क्या है और किस तरीके से कितने मरीज अभी तक कर चुके हैं? देखिए, गामा नाइफ एक स्पेशल तरह की रेडियोथेरेपी मशीन है जिसे स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कहते हैं और नाइफ जो है गामा नाइफ का उसका सिर्फ ये मतलब है कि ये बहुत ही एक प्रिसाइज टेक्निक है। इसका कोई चीरा या कोई भी ऑपरेशन नहीं होता, ये नॉन इन्वेजिव तरीका है और एक ही दिन में मरीज़ जो सुबह आता है दोपहर तक और उसका सब ट्रीटमेंट होके गामा नाइफ होके वो घर को भी जा सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसमें एक स्पेशल तरीके का रेडिएशन चेम्बर है जिसमें से 200 से ज़्यादा किरणें एक फोकस पॉइंट पे जाती हैं जो हम प्लानिंग करते हैं और उसके द्वारा आसपास के स्ट्रक्चर्स को कोई चोट नहीं पहुंचती। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो लीजन है या जो हमारा कैंसर है हाई डोज उसमें एक ही ट्रीटमेंट में दिया जा सकता है। कितने मरीज अभी तक कर चुके हैं? हम अभी तक तो मेरे हिसाब से 10,000 से भी ज़्यादा मरीज़ कर चुके हैं जब से ये गामा नाइफ हमने यहाँ पे स्थापित की थी, जो भारतवर्ष की पहली गामा नाइफ थी। और पिछले साल हमने एक और रिकॉर्ड तोड़ा जो हम 1000 मरीज़ एक ही साल में ट्रीट कर सके, जो नई मशीन आई है जिसका नाम आइकन है। क्या खर्चा क्या है सर? इसका जब हमने 1990 में जब मशीन आई थी, जब स्थापित हुई थी तभी उसका रेट सरकार ने तय किया था 75,000 रुपये और तब से लेके आज तक वही रेट चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आयुष्मान भारत भी इसमें है? बिल्कुल, आयुष्मान भारत हो या BPL हो, सारे मरीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, उनका पूरा फ्री में होता है। कितना इसका प्रसार है, क्या कारण है? तो ये आंखों का कैंसर जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं इसको यूवियल मेलानोमा कहते हैं और ये जो आंखों में जो पिगमेंटेड लेयर होती है रेटिना के पीछे कोरोइड, मोस्ट कॉमनली वहीं से निकलता है और ज़्यादातर ये पाया गया है कि ये कैंसर जो है फेयर स्किन जिन लोगों की होती है, फेयर स्किन लाइट आइज़, उसमें ज़्यादा कॉमन, वैसे तो ऐसे ही रिपोर्टेड है। बट हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी इसके काफ़ी केसेस अभी एम्स में आ रहे हैं। तो ये इस तरह का ये जो आई कैंसर है ये लाइफ थ्रेटनिंग है और इसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्स में किस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं? तो एम्स में ऐसा है कि एक तो होता है कि जब ट्यूमर बहुत बड़ा होता है और आँखों के बाहर जाने का खतरा ज़्यादा रहता है तो हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ती है जिसको न्यूक्लिएशन सर्जरी कहते हैं। वो एक मतलब काफ़ी टाइम से चल रही विधि है। उसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें आँखों को भी ट्यूमर के साथ साथ पूरा निकालना पड़ता है और साथ में जो है वो कभी भी जो है नेचुरल आई उसमें रिप्लेस नहीं हो सकती और कभी विजन नहीं आ सकता। बट कुछ ग्लोब स्पेयरिंग ट्रीटमेंट्स जिसको हम कहते हैं जिसमें आँखों और नज़र दोनों को बचाया जाता है वो भी ऑफ़र हो रहे हैं एम्स में। उसमें से एक तो है प्लाक ब्रेकीथेरेपी और वो एम्स के अलावा और भी कई सेंटर्स में जो है वो ऑफ़र हो रहा है पूरे इंडिया में, उसके भी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्निक है जो एम्स में, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सिर्फ उसका जो है वो
जहाँ तक वो सिर्फ एम्स में ही अवेलेबल है इस वक्त कोरोइडल मेलानोमा के लिए, वो है गामा नाइफ रेडियो सर्जरी। और ये गामा नाइफ रेडियो सर्जरी का ये एडवांटेज है कि एक तो हम आँखों को बचा सकते हैं, नज़र भी बचाने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि प्लाक ब्रेकीथेरेपी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, जैसे थोड़े बड़े ट्यूमर्स हुए या फिर ऑप्टिक नर्व के बहुत पास हुए, तो उन ट्यूमर्स में हम प्लाक ब्रेकीथेरेपी नहीं कर सकते, तो उसमें हम गामा नाइफ रेडियो सर्जरी करते हैं। और ये बहुत ही एक प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडिएशन द्वारा जो है वो ट्यूमर सेल्स को किल कर दिया जाता है। और एम्स में जो गामा नाइफ सर्जरी हो रही है वो लेटेस्ट मशीन के साथ हो रही है, और उसका लाभ काफ़ी पेशेंट्स को आज के डेट में हो रहा है। कुछ जिनको आयुष्मान भारत की स्कीम के द्वारा फ्री ट्रीटमेंट भी मिला है, और इसके रिज़ल्ट्स अभी पीछे मतलब 2 साल से हमने ये नई सर्जरी स्टार्ट की है, तो काफ़ी इनकरेजिंग रिज़ल्ट्स हमें मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी एक प्रॉमिसिंग टेक्निक है कोरोइडल मेलानोमा के ट्रीटमेंट के। अच्छा मैम, कितने केस आप लोगों ने ट्रीट किए, कितने केस आते हैं और क्या सिम्टम है, क्या लोगों को होता है? हाँ, तो इसके जो है ना ये एडल्ट्स का ट्यूमर माना जाता है। वो वेस्ट में तो देखा गया है कि ज़्यादातर जो एज है मोस्ट कॉमन एज प्रेजेंटेशन की वो 60s में है, 60-65 के आसपास। लेकिन हमारी जो अपने एक्सपीरियंस है, जो हमारी सीरीज़ है, उसमें हमने देखा है कि अर्ली प्रेजेंटेशन है कंपेयर टू वेस्ट। 40s में मोस्टली पेशेंट होते हैं, 40s, लेट 40s, अर्ली 50s में भी कई बार जो हमारे पास आते हैं। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है तो ये ऐसा एक ट्यूमर है जो कोरोइड से ग्रो करता है, जैसा मैंने बताया। तो अगर तो ये मैक्युलर एरिया में या मतलब आई के सबसे सेंसिटिव एरिया में ग्रो कर रहा है, तब तो विजन ड्रॉप एक मेजर सिम्टम होता है कि कम नज़र आना। लेकिन कभी कभी ये ट्यूमर जो है वो दूसरे जैसे पेरिफेरल एरिया में है, तो कई बार ये रूटीन एग्जामिनेशन में मान लीजिए आप आँख चेकअप के लिए आए, किसी और कारण से आए, तो उसी में पता चला कि इसमें यही है। तो ऐसे भी कई बार केसेस डायग्नोज होते हैं। ये गोरे लोगों को भी ज़्यादा होते हैं? गोरे लोगों में ज़्यादा होता है, मतलब क्योंकि वाइट स्किन, फेयर स्किन, लाइट आइज़ और आँखों में जैसे एक नीवस या तिल होना, ये सब एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स माने जाते हैं। और एनवायरनमेंट में भी यूवी रेडिएशन एक रिस्क फैक्टर माना गया है। तो ये सब अभी तक रिस्क फैक्टर्स हैं जो रिपोर्टेड हैं, बट हमने जो इंडिया में देखा है, जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, वो सभी तरह के